क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई देवता जो पहले सब कुछ तबाह कर रहा था, वही बाद में सबका रक्षक बन जाए? अजीब लगता है ना? आज हम ऐसी ही एक अनोखी कहानी में उतरेंगे, पंजुर्ली देव की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या। एक छोटा सा बच्चा जिसे छोड़ दिया गया था, वो कैसे पहले तो इतना खूंखार विनाशक बना और फिर वही लोगों का पूज्य रक्षक बन गया। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं लाचार हालत से, एक छोटे से बच्चे के जन्म से। तो कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि एक वराह मतलब एक जंगली सुअर, उसके 5 बच्चे हुए। पर किस्मत देखिए, उनमें से एक बेचारा अपने परिवार से अलग हो गया, बिल्कुल अकेला, भूखा और हालत ऐसी कि बस मौत के मुंह में ही था। उसकी सारी बेबसी, सारी तकलीफ बस एक आवाज में सिमट गई थी, माँ, कोई है यहाँ? मुझे भूख लगी है। अब सोचिए जरा, ऐसी पुकार सुनकर किसका दिल नहीं पसीजेगा। और बस हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक उसी वक्त वहां से देवी पार्वती गुजर रही थीं। जैसे ही उन्होंने उस नन्हे वराह को देखा, उनका दिल, माँ का दिल, ममता से भर गया। उन्होंने उसे उठाया और कैलाश ले गई, ये सोचकर कि वो उसे अपने बेटे की तरह पालेंगी। और बस यही वो पल था जिसने उस बच्चे की किस्मत को पूरी तरह पलट कर रख दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। कैलाश जैसी पवित्र जगह पर पलने बढ़ने के बावजूद उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अंधेरा मोड़ आने वाला था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े डरावने जीव में बदलने लगा। उसके दांत नुकीले और लंबे हो गए, शरीर भीमकाय हो गया, और सबसे बड़ी बात, वो एक अजीब, न सहने वाले दर्द से तड़पने लगा। और यही दर्द उसके बर्ताव में आ रहे बदलाव की जड़ था। तो यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन बन गई, दोहरी पहचान कह सकते हैं। एक तरफ कैलाश पर वो माँ पार्वती का लाडला बेटा था, और दूसरी तरफ धरती पर लोगों के लिए वो एक खौफ का दूसरा नाम बन चुका था, हिंसक, डरावना। उस दर्द से वो इतना बेचैन हो गया कि उसने अपना सारा का सारा गुस्सा धरती पर उतारना शुरू कर दिया। जहां भी जाता फसलें तबाह कर देता, खेत उजाड़ देता। नतीजा, लोग भूखे मरने लगे, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब तबाही ने अपनी सारी हदें पार कर दी, तब वक्त आ गया था देवीय न्याय का। तो कैलाश पर भी ये खबर पहुंची। नंदी ने आकर महादेव को बताया, प्रभु, वो वराह अपना आपा खो बैठा है, गुस्से में धरती की सारी फसलें बर्बाद कर रहा है। अब ये बात सुनकर माँ पार्वती का दिल बैठ गया। वो दौड़ी दौड़ी महादेव के पास गई और विनती करने लगी, स्वामी, ये वही बच्चा है जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, कृपा करके इसे मत मारिए। एक माँ की गुहार थी अपनी औलाद के लिए। लेकिन महादेव तो महादेव हैं, न्याय के मामले में वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अत्याचार चाहे कोई देव करे या दानव, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब साफ था, इंसाफ सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इस फैसले के बाद कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। ये मोड़ था पछतावा का, छुटकारे का और एक नए मकसद का। तो माँ पार्वती की बात का मान रखते हुए महादेव ने उसे जान से तो नहीं मारा, पर सजा तो मिलनी थी। उसे कैलाश से निकाल दिया गया और हुक्म हुआ कि जाओ, धरती पर रहो और अपने किए का अंजाम भुगतो। तो ये एक तरह से सजा भी थी और रहम भी। और धरती पर आकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत गहरा पछतावा हुआ, और उसी पछतावे में उसने पुकारा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। और बस यही वो आवाज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये जो पूरा बदलाव था ना, इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला स्टेप था सजा, कैलाश से बाहर निकाला जाना। दूसरा था पश्चाताप, जब उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। और फिर आया तीसरा और आखिरी स्टेप, वरदान। उसे एक नई पहचान मिली, एक रक्षक की। महादेव ने उसे वरदान दिया, आज से तुम विनाशक नहीं, रक्षक कहलाओगे। धरती की सारी फसलें, सारे खेत तुम्हारी देखरेख में होंगे। और उसी दिन से वो वराह पंजुर्ली देव के नाम से जाना जाने लगा, धरती का रखवाला, न्याय का प्रतीक। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ सजा देना ही न्याय है, या माफ कर देना उससे भी बड़ी शक्ति है?
सोचिएगा जरूर।